सभी दर्शकों को राधे राधे। वेलकम टू यू माय चैनल सनातन भक्ति परिवार। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमने पिछली वीडियो में आपको बोला था कि उस वीडियो के 2-3 पार्ट बन जाएंगे, जो कि वित्सु जी के द्वारा बहुत ही उन्होंने अच्छा प्रश्न का उत्तर दिया था, बहुत ही मार्मिक व्याख्या की थी। तो आज हम उनसे दोबारा उनसे एक अपनी जिज्ञासा प्रकट करने जा रहे हैं। पार्ट सेकंड है। तो आज हमारा उनसे प्रश्न है, लोग कहते हैं कि हमारा भगवान ये काम करवा दो तो मैं आपको इतने रुपए चढ़ाऊंगा, हमारा भगवान ये, अगर आप सत्य के हो तो हमारा ये काम कर दो। तो भगवान की एक तरीके की परीक्षा टाइप की लेते हैं। तो क्या भगवान की परीक्षा लेना भगवान की परीक्षा लेना योग्य है? भगवान क्या परीक्षा के योग्य है? तो इस विषय पे जरा प्रकाश डालें। प्रश्न आपका बहुत ही उत्तम है। भगवान परीक्षा के लायक नहीं है। परीक्षा तो इंसान की होती है, और जो लोग ऐसा करते हैं वो गलती करते हैं, क्योंकि संत, भगवंत और गुरु की परीक्षा नहीं ली जाती है। और जिन लोगों ने परीक्षा ली तो उनको बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। सर्वप्रथम माँ भगवती सती ने परीक्षा ली, क्योंकि वो भूत बावन भोलेनाथ भगवान शिव के साथ कम्मज ऋषि के यहाँ कथा सुनने के लिए गई। उन्होंने कथा को नहीं सुना, उनको मोह हुआ, और लौटते वक्त उन्होंने प्रभु राम को देखा तो वो इसी में पड़ी रही कि पता नहीं भगवान शिव ने उनको सच्चिदानंद कह के क्यों प्रणाम किया। भोलेनाथ ने देखा, जिस वक्त वो रास्ते से निकल रहे थे, प्रभु राम विरह की लीला कर रहे थे, माँ भगवती सीता का हरण हो चुका था। तो बिरह बिकल नरे ओ रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई, और शंभु समय ते ही राम ही देखा। उसी वक्त भगवान भोले ने प्रभु राम का दर्शन किया। जय सच्चिदानंद जय पावन, अस कह चलो मनोज न सावन। सच्चिदानंद शब्द कहकर संबोधन किया और आगे चल दिए। माँ सती को ये संशय हुआ कि ये पता नहीं दो राजकुमारों को प्रणाम क्यों कर रहे हैं। अगर यदि ये भगवान है तो इनको स्वयं पता हो जाना चाहिए कि हमारी पत्नी कहाँ पर है, किसने हरण किया है। और अगर ये वास्तव में विष्णु का अवतार है भगवान, तो इनको ये मालूम हो जाना चाहिए। और अगर राजपुत्र हैं तो भगवान भोले ने प्रणाम क्यों किया? भगवान भोले की भी वाणी असत्य नहीं हो सकती। वो यही उसमें पड़ी रही कि अगर भगवान है तो उनको जान जाना चाहिए। ऐसा सोचकर उन्होंने भगवान भोले से कहा कि ब्रह्म जो व्यापक बिरज यज, अकल अनीय भेद, सो कि देह धर होए न पे जाहि न जानत वेद। क्या ऐसा ब्रह्म जो अजन्मा, निर्गुण, गुणातीत, क्या ऐसा ब्रह्म कोई मानव हो सकता है? उन्होंने ऐसा सोच करके अपने दिल में ये संशय किया। भगवान भोलेनाथ ने इस बात को जान लिया। उन्होंने उनको कह दिया कि जिस तरह से भी तुम्हें दिल में संतोष मिले वो काम तुम करो। उन्होंने जाकर के भगवान राम की परीक्षा के लिए गई, और वहाँ जब भगवान राम की परीक्षा के लिए गई तो वहाँ से दुखी होकर लौटना पड़ा, क्योंकि ये सब उन्होंने देखा कि जिन प्रभु राम के लिए मैं सोच रही थी कि ये विरह कर रहे हैं, और वो तो सभी लोग आगे राम, लखन पुन पाछे, बीच में सीता जी विराजमान है। देखकर उनका संदेह कुछ दूर हुआ। सोचा मैंने अपने पति की बात को भी नहीं माना, प्रभु राम पर अज्ञान किया, तो अब हम किस तरह से भगवान भोले के सामने जाकर के अपना मुंह दिखाऊंगी। ऐसा सोचकर वो पश्चाताप में पड़ गई।
और लौटी तो भगवान भोले से भी उन्होंने झूठ बोला। भगवान भोलेनाथ ने पूछा कि तुमने किस तरह से परीक्षा ली? लीन परीक्षा कवन विद सत्य कहो सब बात। तो उन्होंने झूठा बोल दिया कि कछु ना परीक्षा लीन गुसाई, कीने प्रणाम तुम्हारे ही नाई। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। भगवान भोले ने अपना ध्यान धर के देखा, तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो चरित कीन सब जाना। भगवान भोलेनाथ ने जब देखा कि इन्होंने हमारी माता सीता का वेश धारण कर लिया है, तो अब पत्नी का संबंध कैसे स्थापित हो सकता है। उन्होंने अपने मन में विचार किया, संकल्प लिया कि सतहि भेंट या तने अब नाई, शिव संकल्प कीन मन माही। और उन्होंने सती का त्याग कर दिया। तो परीक्षा लेने का फल ये हुआ, पति से विमुख हुई, पिता के यज्ञ में जाकर के जलना पड़ा, पुनः फिर दूसरा जन्म लिया, तब भगवान भोले को प्राप्त किया। दूसरी परीक्षा जयंत ने ली भगवान की। सोचा कि मैंने सुना था कि ये ब्रह्म का अवतार है और ऋषियों मुनियों की जनता की रक्षा के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए इनका जन्म हुआ है, लेकिन वो हमें कुछ भी नहीं जान पड़ता है। अतः उसने इंद्र का पुत्र जो जयंत था, उसने कौवे का रूप बनाया, माँ भगवती के चरण में चोंच से प्रहार किया। जिस वक्त भगवान राम कोई पर्व था, भगवती को फूलों की माला से सजा रहे थे कि एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीत ही पहनाए प्रभु सादर, बैठे फटक शिला पर सुंदर। उसी वक्त जो है जयंत कौवे का रूप धारण करके सुरपति सुत जाने हूँ। सुरपति सुर इंद्र के पुत्र जयंत ने जाना कि हमें कोई जान नहीं पाएगा, इसलिए रूप बदल करके माँ भगवती के चरणों में जाकर चोंच का प्रहार कर दिया और रुधिर की धारा बह निकली। प्रभु राम ने देखा ये धारा किस तरह पैर से निकल रही है। उन्हें मालूम हुआ, उन्होंने अपने बाण से जो है एक सिंह का वो उसका संधान किया और उसके पीछे छोड़ दिया। उसके बचाव में जयंत घूमता फिरा। सर्वप्रथम अपने पिता इंद्र के पास गया, निज तन रूप अपना जो है वो कौवे का शरीर लेकर के इंद्र के पास गया। इंद्र ने मना कर दिया, राम विमुख राखा ते नाई। कहा तूने अपराध किया है भगवान के प्रति, तुझे मैं शरण नहीं दे सकता हूँ। धर निज रूप गयो पित पाही, राम विमुख राखा ते नाई। उसके बाद वो ब्रह्मलोक शिवपुर सब लोका, फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका। और काहू बैठन कहा न होई, राख को सके राम को कर द्रोही। भाई राम से द्रोह करने वाले को कौन शरण दे सकता है, लेकिन एक ऐसा संत ही है जो सब प्रकार से सहायता कर सकता है, मदद दे सकता है। इसीलिए तो भगवान ने कहा भी है, स्वयं उनके वाक्य है जब शबरी को नवदा भक्ति सुना रहे थे कि सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। कि भक्त मुझे मानते हैं लेकिन मुझसे भी अधिक संतों को मानते हैं,
क्योंकि संत ही भक्ति के द्वारा, ज्ञान के द्वारा उनमें संस्कार पैदा करते हैं और उनके दुखों का निवारण करते हैं। तो भगवान ने इसीलिए संतों को श्रेष्ठ माना कि भक्त लोग संतों को हमसे ज्यादा श्रेष्ठ मानते हैं। ऐसा जब नारद जी ने देखा कि जयंत व्याकुल है, सब पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करता रहा, उसको शरण किसी ने नहीं दी, तो नारद को जैसे देखा कि नारद देखा बिकल जयंता, लागे दया कोमल चेत संता। पठवा तुरत राम पे ताहि। नारद ने कहा कि ए जयंत, जिसके साथ अपराध किया है उसी के शरण में जाओ, और वरना तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। जयंत ने नारद जी को बात को मानकर प्रभु के पास गया। बाण पीछे लगा है, जयंत भाग रहा है, प्रभु के पास गया और कहने लगा, भगवन अतुलित बलदाई, मैं मति मंदे जानू नहीं पाई। अतुलित बले अतुलित प्रभुताई, मैं मत मंद जान नहीं पाई। चरणों में जाकर के गिर पड़ा, भगवान की शरण में गया। भगवान ने उसको केवल एक नयन कर तजा। भवानी भोलेनाथ माता भगवती पार्वती से कह रहे हैं कि यद्यप उसने इतना बड़ा अपराध किया था, लेकिन प्रभु छाड़े कर छो को कृपाल रघुवीर सन। भगवान ने उसको छोड़ दिया, केवल एक आंख का करके छोड़ दिया, उस पर दया कर दी। भगवान के समान दयालु कौन है? तो भगवान की परीक्षा नहीं ले सकते। जिन्होंने परीक्षा ली उनको हानि हुई। इधर शूर्पणखा भगवान की परीक्षा लेने के लिए गई, यद्यप उसका विचार दूसरा था। भगवान से जाकर कहा, पंचवटी में भगवान लक्ष्मण के साथ बैठे थे, ज्ञान वैराग की चर्चा कर रहे थे। उसी समय शूर्पणखा पहुंची और कहने लगी प्रभु से कि तुम सम पुरुष नामो सम नारी, ये संयोग विधि रचा विचारी। ताते अब लगे रही कुंवारी, मनि माना कछु तुम ही निहारी। राम जी से कहा कि तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं है और मेरे समान कोई स्त्री नहीं है। भाव दूसरा था, क्योंकि प्रभु राम का भी उद्देश्य था निश्चरहीन करूं मैं भुज उठाए प्रण कीन, और शूर्पणखा का भी प्रण था। जब रावण ने उसके पति को वध कर दिया था, वो विधवा हो गई थी, तो उसने प्रण किया था कि जब तक लंका की एक एक महिला को विधवा नहीं कर लूंगी तब तक चैन से नहीं बैठूंगी। इसलिए शूर्पणखा ने कहा कि हमारा तुम्हारा उद्देश्य एक ही है, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। तो भगवान ने ताते अब लग रही कुंवारी, मन माना कछु तुम्हें न्यारी। भगवान ने कहा हमारा तो विवाह हो चुका है। भगवान ने भी एक व्यंग में, हास्य व्यंग में ही कह दिया, लक्ष्मण की तरफ इशारा किया। लक्ष्मण ने राम की तरफ इशारा किया और अंत में अति लाघव लक्ष्मण ने प्रभु राम का इशारा पाकर के शूर्पणखा की नाक और कान काट दिए। इसलिए जिसने परीक्षा ली उसको सुखी जीवन व्यतीत करने का मौका नहीं मिला, कष्ट ही मिला। इसलिए भगवान के प्रति ये परीक्षा शब्द संत, भगवंत और गुरु की परीक्षा कभी नहीं लेना चाहिए, ऐसा हमारा विचार है और शास्त्र भी ऐसा कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि विदुषी जी ने कितना सुंदर इसमें उत्तर दिया, बहुत ही अच्छी तरीके से कितनी अच्छी व्याख्या की।
बताया कि भगवान की कभी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। तो हम आप सभी लोगों से कहना चाहते हैं, ऐसी जो भी धारणा रखते हैं अपने मन में कि हमारा ये काम हो जाए, इतना हम धन चढ़ाएंगे, या फिर अगर आप सत्य के हो तो आप हमारा ये काम करवा दो, ऐसी धारणा कभी भी अपने मन में नहीं लानी चाहिए। तो हमें लगता है आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें, और ऐसी ही वीडियो और पाने के लिए हमारे सनातन भक्ति परिवार चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हाँ, ये याद रखना कि इसी अभी और भी चर्चा होगी, तो आगे आने वाले पार्ट भी आपको मिल जाएंगे। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।